नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में। और जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 6.4 यानी प्रश्नावली 6.4, जिसका भी हमने पहला भाग कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने इस प्रश्नावली का बेसिक उसके अंदर एकदम अच्छे से समझ रखा है। और आप इस छठी प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो लगातार पहले जो वीडियो है उससे लगातार आप सीरीज देखते आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप इस प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और साथ में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ताकि आप एग्जाम के अंदर आपने जो सेट किया अपना टारगेट जितने नंबर का वो आप आसानी से अचीव कर पाओ। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे इस प्रश्नावली के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन जो है उसको पहले देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसकी लैंग्वेज को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम उसका डायग्राम बनाते हैं तो हमारा लगभग क्वेश्चन जो है हमें आइडिया लग जाता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। वही है, यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी बीसी और सीए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। यानी एक त्रिभुज है और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु है जिसको आपको दे रखा है डी ई एफ। अब ये जो डी ई एफ से मिला देते हैं तीनों बिंदुओं को तो एक त्रिभुज बनता है जिसको हम डी ई एफ कहेंगे। ये डीईएफ और एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, उसको समझिएगा। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, यहां पर आपको एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, यहां पर एक त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी और ये सी। अब यहां से इसका मध्य बिंदु ये ले लिया, ठीक है, यहां से मध्य बिंदु इसका ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया और इसका मध्य बिंदु ये हो गया। तो यहां से मैं यहां इसको मिलाता हूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। इस दोनों को मध्य बिंदु को ये रेखा, इससे यहां पे और इसको यहां से मिला देते हैं तो इस तरह से त्रिभुज बन जाता है जिसको हम कहते हैं डीईएफ। ये क्या हो गया, डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, ये डीईएफ एक इसके अंदर त्रिभुज बन गया है। अब आपको ये बताना है कि ये जो डीईएफ त्रिभुज है इसका और पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, ये हमें बताना है। तो यहां से समझने से पहले एक बात और समझिएगा। अगर मान लो कोई त्रिभुज है आपके पास, ये रहा, और त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु ये ले लिया और इसका मध्य बिंदु ये ले लिया। अगर इस दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, बात ध्यान से समझिएगा, अगर मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जो दूसरी रेखा होती है सामने वाली रेखा के, ये क्या होती है, आधी होती है। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 5। कब, जब आप दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं। तो ये भुजा जितनी है बीसी उसकी आधी क्या है, डीईएफ होगी। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर जो जो दिया हुआ है, हम पहले वो लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको, जैसा कि हम सवाल में लिखते हैं, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में टीईएफ भुजाओं के मध्य बिंदु है। ये क्या है, मध्य बिंदु। और आपको ये ज्ञात करना है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये भी देखो हमने डीईएफ पहले क्यों लिखा है, देखो सवाल में ये दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है डीईएफ और फिर दिया हुआ है एबीसी। तो ऊपर डीईएफ आएगा और एबीसी आएगा, इसका अनुपात क्या है हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है जो मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। सबसे पहले ये लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के तीसरी भुजा की आधी होती है।
आधी होती है। यानी हम बात करें यहाँ पे, ये जो बात करें यहाँ पे जो DF है वो सामने वाली भुजा की आधी है, BC की क्या है, आधी है। या हम ये कह सकते हैं जो BC है, ठीक है, 1/2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो हम ये लिख सकते हैं DF, ये भी हम लिख सकते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो त्रिभुज बनेगा ये दोनों क्या होते हैं, ऐसा त्रिभुज मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये क्या होगा, समरूप तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसमें क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर, यानी इसकी हमने DEF लिया है, ये रहा DEF, तो इसकी भुजा DF का स्क्वायर बटे यहाँ पे लिया हमने पूरे त्रिभुज का BC भुजा है इसका स्क्वायर। यानी हमने ये परमेय पढ़ी थी पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा, हमने परमेय पढ़ के आए हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी भुजा हमने ले ली DF और इसकी ले ली BC। तो यहाँ पर हम रखते हैं DF की जगह तो DF रख दिया, BC की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 DF रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम मान रखें यहाँ पे, अगर हम समीकरण 1 से मान रखते हैं तो ये तो हो जाएगा DF का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 DF का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें 2 DF को, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेगा DF का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर होता है 4 और DF का स्क्वायर हो जाएगा DF का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखेंगे DF का स्क्वायर DF स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और हमारा आंसर है जो आ जाएगा, ये इसका क्या हो गया, कट हो गया पूरा। बचा क्या हुआ, ऊपर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 है और नीचे 4 बचा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 1/4। यानी इसका अनुपात निकाले तो हमारा अनुपात, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम ये भी लिख सकते हैं 1:4। क्या लिख सकते हैं, 1:4। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बस आपको एक लाइन अच्छे से याद रखनी है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है। तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है। तो आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। तो ये था इसका 5वां सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 6ठा सवाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दिया, सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, पहले आपको 2 त्रिभुज बना लेते हैं। पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। इसमें आपको कहा हुआ है ये त्रिभुज है ABC और ये हमने त्रिभुज ले लिया PQR, ठीक है। इसमें हमने माध्यिकाएं खींची है, यहाँ पे इसकी माध्यिका हमने ले ली AD और इसकी माध्यिका हमने ले ली यहाँ, तो ये हो जाएगा AD, ये हमने ले लिया PS। तो देखिएगा आपको कहा है दोनों त्रिभुज क्या है, 2 समरूप त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, क्या है, PQR के समरूप है। यानी ABC जो है वो PQR के समरूप है, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर, इसकी माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर, इसके माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। इसकी माध्यिका कौन सी है, AD का स्क्वायर बटे इसकी माध्यिका कौन सी है, PS इसका स्क्वायर, इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं और देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो आपको पता है समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। हम लिख देते हैं यहाँ पे, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हम क्या कह सकते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी AB बटा PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये तो भुजाओं का अनुपात बराबर, और कोण तो बराबर है ही, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। अब हम त्रिभुज यहां पर लेते हैं, त्रिभुज ABD। कौन सा लिया है, त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज, और इसका लिया है PQS तथा त्रिभुज PQS में। तो देखिएगा यहां पे सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण क्या है,
क्यू है, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये हमें क्या है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इस वजह से हम यहां पे ये ले सकते हैं इसका कोण बराबर। दूसरा क्या है, भुजाओं का अनुपात। देखो अब यहां पे देखिएगा, अगर दो भुजाएं बराबर है, यहां पे एक लाइन दिखाएंगे, अब यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर दो भुजाएं का अनुपात बराबर है यानी बीसी का अनुपात क्यू आर के बराबर है, तो इनका जो समद्विभाजक है, इनकी आधी भुजा होगी, उनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर। यानी आप ये लिख सकते हैं यहां पे, ये तो है ही है, ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके होगा, बी डी बटे क्यू एस के। यहां पर आप लिख सकते हैं, यदि दो भुजाओं का समरूप त्रिभुज की समपाती भुजाओं का अनुपात उनके समद्विभाजक के बराबर होता है। देखो सीधी सी बात, इसका मतलब ये है, आप सीधा सा याद रखो, हम ऐसे सवाल को यूज कर चुके हैं। देखो अगर ये बीसी का अनुपात हम देख रहे हैं ना, ए बी का अनुपात किसके बराबर, बीसी बटे क्यू आर के, तो ये पूरा बीसी है। अब बीसी का आधा ले लिया हमने बीडी और इसका आधा ले लिया, तब भी अनुपात बराबर रहेगा। जैसे मान लो इसको हमने 12 ले रखा है और ये पूरी भुजा 18 है, तो 12 बटे 18 का अनुपात क्या आता है, देखो आप इसको काटेंगे तो 2 बटे 3 आएगा। अब इसका आधा करो तो ये 6 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 18 का आधा 9, तो 6 बटे 9 का अनुपात निकाल के देखो, तब ये 3 के पारे से कटेगा 2 बटे 3। तो देखो अनुपात सेम आया नहीं है। तो जब पूरी भुजा का अनुपात बराबर है तो उतना ही उसकी आधी भुजा कर देंगे, तब भी अनुपात वही रहेगा, इसीलिए हमने ये रखा है। और दूसरा हम देखते हैं यहां पे, ये दो भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का कोण होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। हम ये पढ़ चुके हैं एस ए एस नियम से। तो यहां पर लिखेंगे ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस के, कौन से नियम से, एस ए एस नियम से। इसका मतलब बाकी बची हुई भुजा भी इसके बराबर होगी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे पी क्यू, और इसकी माध्यिका है ए डी बटे पी एस, बाकी तीसरी भी बराबर है। तो यहां से आप देखेंगे, यहां से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम यहां पे सवाल को हल करें तो क्या आ जाएगा, 1 और 2 से निकालें तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर ए डी बट्टे पी एस, ए डी बट्टे पी एस, इसके बराबर होगा। अब हम ये लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये इसके भी, अब भुजाओं का अनुपात है उसके बराबर है, तो इसका अनुपात माध्यिकाओं के बराबर भी तो है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर बटे पी एस का स्क्वायर। यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से, ये हमारी 3 नंबर समीकरण है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था कि संगत माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये देखिएगा सवाल में ये दिया हुआ था, हमें ये सिद्ध करना था। आपको ये दिया हुआ था कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने यहां पर क्या किया है, क्या करना है हमें, पहले ये दोनों पूरे त्रिभुज हैं जो आपको समरूप दे रखे, तो हमने क्या किया, ये इतना इतना त्रिभुज लिया, ये वाला यहां से, इसका ये वाला भाग और इसका ये वाला भाग, इस दोनों को हम समरूप करते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ये लिया है, दूसरा त्रिभुज ये, इन दोनों को लेकर हमने क्या किया, समरूप किया है। जैसे इसको समरूप सिद्ध कर देंगे, क्योंकि ये बी कोण तो इसके बराबर है, इस भुजा का अनुपात इसके बराबर और इस आधी भुजा का अनुपात इसके बराबर हो जाएगा। अब दो भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का ही कोण बराबर होता है, दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप, एस ए एस नियम से। जब ये समरूप हो जाएंगे, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के
अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, लेकिन इनकी भुजाओं का अनुपात इसकी माध्यिका के बराबर भी है, तो हम इसको माध्यिका के बराबर लिख के और इसको कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके माध्यिका के बराबर लेते हैं तो हमारे पास याद आता है कि भुजाओं का अनुपात लिखो, इसके बराबर भुजाओं का अनुपात वर्ग भी लिख सकते हैं और माध्यिका का भी लिख सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए हम इसका बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका ये सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो अगर आपके इसके 4 नंबर का एक सवाल आता है तो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार इसको पूछा भी गया, ऐसा नहीं है कि इसको पूछा नहीं गया, एग्जाम में ये आया हुआ सवाल है। देखो सवाल में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए सवाल की लैंग्वेज जो है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक वर्ग बनाता हूं, यहां पे ये हमने वर्ग बनाया। अब ये क्या कह रहे हैं, इसके एक भुजा पर आप क्या करो, समबाहु त्रिभुज बना दो। इसके एक भुजा पर क्या बना दो, समबाहु त्रिभुज बना दो। इसको मैं यहां थोड़ा बनाता हूं नीचे ताकि आपको यहां पर समझ में आए। ठीक है, अब यहां पे आपको ये क्या कह रहा है, यहां पर एक भुजा पर इसके ऊपर समबाहु त्रिभुज बनाओ। तो यहां पर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यहां पे हम इसका समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज बनाया है। ठीक है, एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना दिया। फिर कह रहा है उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए। अब इसके विकर्ण पर और बनाना है आपको, तो पहले इसका विकर्ण खींच लेते हैं। ये हमने एक विकर्ण खींच लिया, इसके ऊपर भी समबाहु त्रिभुज बनाना है। इसके ऊपर कैसे बनेगा, इस तरह से। ये इसके विकर्ण पर बना हुआ है। इसके विकर्ण पर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज, दोनों ही समबाहु त्रिभुज है, ध्यान रखना। इसका नाम दे देते हैं और फिर अपने सवाल को हल करते हैं। ये हमने दे दिया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया हुआ क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग के ऊपर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, सॉरी यहां पर अपने को जो जो त्रिभुज चाहिए वो ले लेते हैं। यहां भुजा के ऊपर ये समबाहु त्रिभुज है सी डी ई, और दूसरा है ये डी बी सी, डी बी ई, डी बी एफ, समबाहु त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है, समबाहु। अब आपको यह सिद्ध करना है कि इसके जो भुजा पर बना हुआ है वो इसके विकर्ण पर बने हुए का आधा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भुजा हमने मान ली, वर्ग की भुजा हमने मान ली x या a मान लो, माना वर्ग की भुजा x मान लो या a मान लो, a है। तो आपको पता है वर्ग की भुजा ये a है, तो इधर वाली साइड ये भी a होगी, ये भी ये होगी और ये भी होगी। और आपको कहा है विकर्ण के ऊपर, सॉरी भुजा के ऊपर बना हुआ समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये भी भुजा उतनी ही होगी। ये भुजा अगर ए है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, ए। तो इसकी भुजा तो आ गई। अब इसकी भुजा हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको निकालने के लिए क्या लेते हैं, पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये है ए बी डी में। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, बी डी। BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये भुजा आधार भी इसका ए है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 2a स्क्वायर, ये है BD। अब BD का मान निकालें, यहाँ BD स्क्वायर है, BD का मान निकाले तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब a के ऊपर स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं अंडर रूट 2a। a के ऊपर तो स्क्वायर था तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट से हट जाएगा और ये आ जाएगा BD का मान।
अब हमें क्या करना है, आपको पता है समरूप त्रिभुज जितने भी होते हैं वो समरूप होते हैं, सॉरी समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज, ये हमने जो ऊपर त्रिभुज बनाया था उसका नाम था DCE, DCE समरूप है त्रिभुज किसके, BDF के। ठीक है, अगर समरूप है, अब इसकी हम लेते हैं क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज कौन सा, BDF का क्षेत्रफल। अब आपको पता है दो समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर, तो इसकी भुजा हमने ऊपर ले ली वो है CD इसका स्क्वायर, और इसकी भुजा हमने ले ली BD इसका स्क्वायर। चित्र देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा इसकी भुजा आप कोई सी भी ले लो, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, तो हमने यहाँ ले ली CD और इसकी भुजा हमने ले ली BD इसका वर्ग के बराबर। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है अनुपात, तो यहां पर हम मान रखते हैं इसका। तो देखिएगा CD का मान कितना है, समरूप समबाहु त्रिभुज की हमने भुजा जो भुजा पर बना हुआ है वो तो A है, और इसका मान कितना है √2A, और इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। तो A का स्क्वायर होता है A स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और A स्क्वायर का A स्क्वायर। यहां से आप A स्क्वायर से A स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ही A स्क्वायर से A स्क्वायर कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसका अनुपात क्या आ गया, 1:2। यानी ये जो DCE का क्षेत्रफल है, आप यहां पर लिखें त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल। यानी ये भुजा पर बना हुआ त्रिभुज है, वो विकर्ण पर बने त्रिभुज का आधा है। 1/2 का मतलब क्या हो गया, आधा है। तो आप इस तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सवाल को कर दिया है। आप चाहें तो लाइन लिख सकते हैं कि त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा पर बना हुआ, सॉरी वर्ग की भुजा पर बना हुआ जो त्रिभुज है विकर्ण पर बने त्रिभुज का क्या है, आधा है। यही हमें सिद्ध करना था। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एकदम आसान सा सवाल है। देखो दोबारा से आपको कहा है वर्ग की भुजा पर बनाएंगे, तो ये हमने एक वर्ग लिया है, इसकी भुजा पर पहला त्रिभुज ये बना है, और एक हमने विकर्ण के ऊपर ये बना दिया। अब इसका जो भुजा पर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो विकर्ण पर बने का आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें इसकी तो भुजा में पता है लेकिन इसकी भुजा में निकालनी पड़ेगी कि इसकी कितनी है। तो हम यहां पर ये वाला समकोण त्रिभुज लेकर हम क्या करते हैं, इससे ये वाला, हमें पता है वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, इसलिए हमने समकोण त्रिभुज से दो भुजा पता थी, तो हमने ये कौन सी भुजा इसकी, कर्ण है, तो कर्ण हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमने कर्ण निकाला तो कर्ण का मान आ गया √2A। अब ये तो हमें भुजा और उसकी भुजा तो A है। अब दोनों त्रिभुज जितने भी समरूप सॉरी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमने ये नियम लगाया समरूपता का, दोनों त्रिभुज समरूप। अब हम इसका क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं, तो ये दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। इस भुजा का मान त्रिभुज की जो भुजा पर बना हुआ वर्ग है, वर्ग पर बना हुआ भुजा त्रिभुज की भुजा है वो A है, और विकर्ण √2 है। इसका स्क्वायर करते हैं तो A का स्क्वायर A स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर आपने पढ़ रखा है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, जिसके भी ऊपर √ लगा हुआ संख्या उसके ऊपर स्क्वायर करो तो √ से बाहर। तो यहां पे हो गया, और A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 1/2। अब इसको भाग में है, इधर लाएंगे तो गुणा में, यानी जो वर्ग की भुजा पर बना हुआ त्रिभुज है वो उसके विकर्ण पर बने हुए त्रिभुज का आधा है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये तो आपके मेन इंपॉर्टेंट जो सवाल थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दो ऑब्जेक्टिव टाइप और क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको कर लेते हैं। सिंपल सा सवाल है, देखिएगा इसमें दिया हुआ 8वां सवाल, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज जितने भी होते हैं वो समरूप होते हैं। D भुजा BC का मध्य बिंदु है। जो D है, हम इसका डायग्राम बनाते हैं पहले, ये बनाया है, ठीक है। और ये जो D है वो BC का मध्य बिंदु है। यहां से हम लाइन खींचे तो ये है इसका मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये है ये। तो यहां पर हम ले देते हैं A, ये B, यहाँ पे D है, यहाँ पे C।
ठीक है, तो कहा हुआ एबीसी है वो देखो पूरा है एबीसी, और दूसरा है बीडीई। कौन सा है? बीडीई। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डीबीसी का मध्य बिंदु है और त्रिभुज एबीसी व बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, यहां पर आप एक और बिंदु ले सकते हैं जो हमारा त्रिभुज बन रहा है बी डी और ई। बी डी और ई किधर भी आप बना सकते हैं, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, चाहे तो यहां बना दीजिए इस तरह से बी डी, इस तरह से। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज है, हालांकि आपको चित्र की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं। तो यहां पर मध्य बिंदु है, तो यहां पे मध्य बिंदु है ये, तो इस लाइन का जो है ये इसका आधा भाग है। तो अब सबसे पहले तो ये लिखेंगे सभी समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसके ऊपर जो त्रिभुज बनेगा, मान लो हमने ये त्रिभुज बना दिया ई, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है डी, तो डी यानी बीडी बराबर क्या लिखेंगे? 1/2 बीसी। ये बीडी क्या है? इसका मध्य बिंदु है, तो मतलब बीडी इसका आधा है ना पूरा। अगर ये जितनी भुजा है उसकी आधी भुजा ये है, या आप लिख सकते हो बीसी बराबर 2 बीडी। अगर 2 को इधर ले जाएंगे तो ये इधर गुणा में चला जाएगा, तो 2 बीडी। ये हमने समीकरण लिया। अब हम दोनों का क्षेत्रफल ले देते हैं। पहले त्रिभुज लेना एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल। अब इसकी भुजा हमने ले ली, पहले कोई सी भी भुजा ले लीजिएगा आप, जैसे हमने ले ली बीसी स्क्वायर, और इधर ले ली हमने बीडी का स्क्वायर। अब बीसी की जगह आप मान रख सकते हो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बीसी बराबर क्या है? बीसी बराबर 2 बीडी रखने पर जैसे ये रखेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा बराबर में बीसी की जगह 2 बीडी इसका स्क्वायर बटे बीडी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 बीडी का स्क्वायर बटे बीडी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बीडी से बीडी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, और बचा क्या? 4 बटे में कुछ नहीं बचा तो 1, तो यह देगा 4/1। 4/1 का अनुपात क्या होगा? 4:1, जो ऊपर वाली संख्या पहले और बाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4:1। तो सी नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। लास्ट वाला सवाल देखिए, तो इसी तरह का सवाल है ये भी। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो समरूप त्रिभुज हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात 4:9 है। यानी हम दो त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे समरूप हैं। एक त्रिभुज हमारा ये है, दूसरा ये है, दोनों समरूप है। मान लो यहां पर है PQR, तो आपको ये दे रखा है दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का अनुपात। तो आपको ये दे रखा है ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। और हम ये ले लेते हैं AB/PQ, इसका ले लेते हैं, तो वो है 4/9। अब दोनों समरूप तो है ही है, तो हम इसका निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। आपको पता है समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? वर्ग के बराबर। तो भुजा यहां पर इसकी भुजा ले ली हमने AB का स्क्वायर, और यहां ले लिया PQ का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है? 4, और इसका मान कितना है? 9, और इसका भी स्क्वायर, और इसका भी क्या कर लो? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, और 9 का स्क्वायर 81। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 16:81। सीधा सा सिंपल आंसर था, 16 ये आ जाएगा, 16:81 आ जाएगा। जो भुजाओं का अनुपात है वही उसका वर्ग कर दो तो वो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अगर दोनों भुजाओं का आपका अनुपात दे रखा है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी 6.4 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, या फिर आपने स्टार्टिंग से बेसिक नहीं देखा है तो वो पहले देखिएगा, ताकि आप इस प्रश्नावली को अच्छे से समझ पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।